हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल बायो एग्जाम एंड रिसर्च सपोर्ट बाय डॉक्टर अर्चना। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के बाद क्या करना चाहिए। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, एक जर्नी का पार्ट है। रिजल्ट चाहे अच्छा आए या एवरेज हो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम के बाद क्या स्टेप लेते हो। सो सक्सेस और फेलियर दोनों टेम्प्ररी हैं, लेकिन आपका नेक्स्ट एक्शन ही डिसाइड करता है कि आप कितना आगे जाओगे। और इसी बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि एग्जाम्स के बाद एग्जैक्टली क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। एक, या तो आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, और दूसरा ये कि आपका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया होगा। अगर एग्ज़ाम अच्छा गया हो तो पहले थोड़ा सेलिब्रेट करो और अपने एफर्ट्स जो आपने लिए हैं उसको अप्रिशिएट करो। लेकिन एक फैक्ट याद रखो, स्टडीज़ कहती हैं कि जो लोग सक्सेस के बाद ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं ना, उनकी नेक्स्ट परफॉर्मेंस 15 to 20% तक खराब हो जाती है। मतलब अभी रुकना नहीं है। सो जो स्ट्रैटेजीज़ आपके लिए काम की, जैसे टाइम मैनेजमेंट या रिवीजन मेथड या प्रैक्टिस रूटीन, जो आपके लिए अच्छा वर्क किया, उन्हें आप परमानेंटली अपनी स्ट्रैटेजी बना लो आगे के लिए भी, और अगला स्टेप प्लान करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा एक नेक्स्ट स्टेज होता है, इंटरव्यू, वेरिफिकेशन या नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन। सो अपना जो मोमेंटम है ना, उसको वेस्ट मत करो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखा के कि क्या होगा, कितना मार्क्स किसका आया है। दैट इज़ नॉट लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। यू हैव टू प्लान फॉर योर फ्यूचर। ओके, सो और इस केस में अगर आपका एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया हो तो सबसे पहले पैनिक मत करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टफ होते हैं और पहले अटेम्प्ट में हर कोई क्लियर नहीं भी कर पाता है, और सीट्स भी लिमिटेड होती हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो अगर आप इसमें फील्ड में रिसर्च के हिसाब से देखो तो जो स्टूडेंट्स अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करते हैं ना, उनका परफॉर्मेंस 30% तक इंप्रूव हो जाता है आगे के लिए। सो आप अपने फेलियर को एक फीडबैक समझो, खुद से पूछो क्या नॉलेज गैप था, क्या टाइम मैनेज नहीं हो पाया, क्या स्ट्रेस ने इफेक्ट किया। सो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आपका कोई नॉलेज गैप था तो आप उसको टारगेटेड रिवीजन करके उसको फुलफिल करो। देन अगर कोई टाइम इशू था, आपने टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, तो मॉक टेस्ट वगैरह लो टाइमर लगा के। स्ट्रेस है तो एग्जाम लाइक प्रैक्टिस एनवायरनमेंट रखो। और एक पावरफुल फैक्ट याद रखो कि 70 to 80% सक्सेसफुल कैंडिडेट्स पहली बार में क्लियर नहीं करते हैं, वो रिपीट करके और स्ट्रैटेजी रिफाइन करके टॉप करते हैं। या फिर आप इस जो भी आपने तैयारी की है उसको किसी और एग्जाम के लिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ये आपके काम आएगी। क्योंकि आपने जो मेहनत की है ना, वो आपके काम ज़रूर आएगी। ऐसा नहीं है कि वो बर्बाद हो गई है, वो काम आएगी। ठीक है, अब एक मैं कॉमन स्ट्रैटेजी बताती हूँ जो सबके लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस करो। आपने अपने स्ट्रेंथ्स को जानो, वीकनेसेस को समझो, और जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको आइडेंटिफाई करो और थ्रेट्स पे काम करो। सो रिजल्ट का वेट करते वक्त टाइम वेस्ट मत करो। किसका कितना आया, कितना कट ऑफ होगा, क्या होगा, मेरा होगा या नहीं, किसी और का हो जाएगा। सो दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। स्टडीज़ कहती हैं कि जो कैंडिडेट रिजल्ट के वेट में भी कंसिस्टेंट रहते हैं ना, उनके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो आप क्या करो, स्किल्स ऐड करो, शॉर्ट टर्म कोर्सेज लो, अपने कम्युनिकेशन पे काम कर लो, कंप्यूटर स्किल्स या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे ध्यान दो, किसी और एग्जाम का सिलेबस देख लो, कैसे एग्जाम होगा, कौन कौन से अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में, ये सारी चीज़ें आप देख लो उस टाइम में। और जो है कि अब 70 to 80% जो टॉपर्स हैं वो रिपीटर्स होते हैं, मतलब किसी एग्जाम में जो अच्छा करते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी बहुत कुछ पता होता है। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कैंडिडेट एग्जाम को एक फीडबैक टूल की तरह ट्रीट करते हैं, उनका ग्रोथ स्पीड ज़्यादा होता ही है और वो अपने गोल्स को जल्दी अचीव करते हैं। तो मेरी तरफ से यही मैसेज है आप लोगों के लिए कि एग्जाम के बाद सबसे बड़ा मिस्टेक है रुक जाना। और अगर अच्छा किया है तो नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करो और मोमेंटम मेंटेन रखो अपना। और अगर अच्छा नहीं हुआ तो मिस्टेक्स एनालाइज करो और बेटर स्ट्रैटेजीज के साथ वापस आओ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।